देखिए ये जो लोन है ना हमारा, जो हम लोन ले रहे हैं, इसके ऊपर दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। इस लोन से हम इनकम रिसीव कर सकते हैं या इस लोन के ऊपर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो पे कर सकते हैं। अगर लोन के ऊपर इनकम का मतलब है कि मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। और लोन के ऊपर एक्सपेंस का मतलब है मैंने लोन लिया हुआ है, मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं पे कर रहा हूँ। ये दो चीजें होती हैं जो मेनली इसके साथ रिलेट कर रही होती हैं। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट इनकम रिसीव की, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें हम इस इंटरेस्ट की मूवमेंट शो करते हैं। एक है मेरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और दूसरी है मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हमें इंटरेस्ट की इनकम मिलती है, हम इसकी जो डबल एंट्री पास करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं। जो हमारा कैश है या जो हमारा बैंक है वो हमारा क्या होना होता है, डेबिट होना होता है। और बदले में ये इंटरेस्ट इनकम जो है वो हमारी क्या होनी होती है, क्रेडिट होनी होती है। बिकॉज जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा मेरा कैश बढ़ेगा, मेरा बैंक बढ़ेगा, और ये कैश या बैंक बढ़ना इज इनकम, और जब इनकम मेरी बढ़ती है तो क्रेडिट हो रही होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम अपनी इंटरेस्ट रिसीव जो हमें किया जाता है उसको हम अपनी अदर इनकम शो कर देते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर मुझे कोई इंटरेस्ट अभी तक मेरा रिसीव नहीं हुआ, अगर वो मेरा रिसीवेबल है तो हम उसको अपना करंट एसेट्स में शो करते हैं कि ये अमाउंट मैंने बैंक से अभी तक रिसीव करनी है, ऐसा इंटरेस्ट मुझे बैंक ने पे नहीं किया।